ओके, तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बोर्स थ्योरी पे न्यूमेरिकल के बारे में। तो इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, एंड कैलकुलेशन ऑफ रेडियस के बारे में पहले हम बात करते हैं। ओके, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है हमारा, m है, क्लियर। उसके बाद क्या है, एंड चार्ज e है रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है हमारा, जेड होता है। वो पेंसिल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, विथ अ टेंजेंशियल वेलोसिटी v एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। r क्या है, रेडियस है ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो यहाँ पे फिगर के थ्रू, यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, क्या है, जेड है। ओके, और यहाँ पे रेडियस क्या है, आर है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है, इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, एम है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होता है हमारा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फिजिक्स में पर रखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज है, Q1 और Q2 है। यहाँ पे क्या है, प्लस जेड है और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने रख दिया Q1 की जगह पे प्लस जेड और यहाँ पे ई रख दिया, ठीक है, बाय आर स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। अब देखो हेयर के इक्वल टू के क्या हमारा होता है, इसको याद रखना कि के जो हमारा होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा, mv² हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। अब बोर्स थ्योरी के हिसाब से न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल होता है किसके बराबर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। और दोनों का हमने मॉड ले लिया नेगेटिव को, साइन को हटाने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने NaF का, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स का। तो यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू पुट किया, यहाँ भी पुट कर दिया mv²/r। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ गया फाइनल, यहाँ पे रिजल्ट हम देख सकते हैं। देखो यहाँ से एक r और एक r क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। जूम करके मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक आर से यहाँ पे एक आर क्या हो गया हमारा, कट गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया हमारा, kZd² इक्वल टू mv² आ गया, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम यहाँ से फिर देखते हैं अगेन फ्रॉम बोर्स थ्योरी। अब फिर से बोर्स थ्योरी के हिसाब से mv r इक्वल टू NH/2 होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है, ठीक है, क्या बता रखा है भाई, कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन आर अलाउडेड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विच हैव अ एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 मीन्स डेट उसी इलेक्ट्रॉन को अलाउ किया जाता है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने के लिए जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, NH/2 हो, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ओके, तो उसको हमने ड्राइव करके लाया था, लास्ट में हमारा क्या आया था, mvr/2 आया था, क्लियर, mvr/2 NH/2 आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली, क्या आया, NH/2πmr, ठीक है। यहाँ से v को यहाँ रखा और mr को नीचे भेज दिया, तो क्लियर, ये आ गया। अब देखो हमने क्या किया, v का स्क्वायर कर दिया, तो v का हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, n² हो गया, h² हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया, 4π² m² r²। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे फिर से मैं शो कर देता हूँ आपको, इक्वेशन फर्स्ट क्या है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये है, kZe²r इक्वल टू mv² है। तो यहाँ पे हमने पुट किया वैल्यू को यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ गया kZe² इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे v की जगह पे हमने वैल्यू को डाल दिया, तो n²h², ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमको Rn की वैल्यू मिल गई, मीन्स डेट Rn क्या है, nth ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया हमारा ऑर्बिट, nth ऑर्बिट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे Rn की वैल्यू हमें मिल गई n²h² 4k² mZe²। और यहाँ पे Z क्या है, Z सिंपल सी बात है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, ये तो बता ही रखा है मैंने, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, E चार्ज है, h है प्लैंक कांस्टेंट, n है क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, कितने नंबर का ऑर्बिट है। अब देखो यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो r1 h² 4k⁻me², वैल्यू को यहाँ डाल दिया हमने, n1 और z1। तो यहाँ पे देखो अब क्या आ रहा है रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h k पाई
एम एंड ई वी गेट हमें क्या मिल गया, R1 इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर मिल गया। अब देखो 10⁻⁻10 किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ कर दिया 0.529 एंगस्ट्रम लिख दिया 10⁻⁻10 को। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। नाउ अब हम देखेंगे क्या रिलेशन बिटवीन Rn एंड R1 मीन्स डैट nth ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस में क्या रिलेशन है। देखो तो हम जानते हैं Rn इक्वल टू, हमने पीछे ड्राइव किया कि Rn इक्वल टू क्या, ये n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के एम जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, एन स्क्वायर बाई जो हमारा जेड है उसको एक साइड कर लिया और इसको कांस्टेंट को एक साइड हमने कर दिया। ये कांस्टेंट हमारा है, ठीक है, इसको एक साइड कर दिया। अब देखो एन स्क्वायर बाई जेड, अब फर्स्ट ऑर्बिट जो आया था हमारा R1 वो यही आया था वैल्यू एन स्क्वायर। यहीं पे देख लो R की वैल्यू 1 को पुट कर दो हाइड्रोजन एटम के लिए और जेड को 1 पुट कर दो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर 4 के पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम R1 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने R1 लिख दिया। अब R1 की वैल्यू हमने पीछे निकाला था क्या, 0.529 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू हमने डाल दिया 0.529 एंगस्ट्रम और एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये रिलेशन क्या मिल गया हमें, Rn इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, या फिर आप रेडियस के लिए इक्वेशन भी याद रख सकते हो कि किसी भी ऑर्बिट के निकालने में क्या रेडियस क्या होगा, तो Rn इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम होता है। तो जिस ऑर्बिट का निकालना होगा तो हमें एटम पता होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे जेड की वैल्यू डाल देंगे जो होगा और एन होगा, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगी उस पार्टिकुलर ऑर्बिट एलिमेंट की कि क्या उसकी रेडियस की वैल्यू है। क्लियर। अब हम बात करेंगे क्या, तो इसे हमें याद रखना है, इसे भी याद रखो, दोनों एक ही चीज़ है। R1 की यहाँ वैल्यू हमने डाल दी है। अब यहाँ पे है क्या, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर होता है। अब देखो Q1 Q2 की वैल्यू जो था पीछे जो हमने देखा था क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है हमारा, प्लस का जेड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे ई हमने मान रखा। तो यहीं पे वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो क्या हो गया माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर देंगे, टोटल एनर्जी तो ऐसे ही निकलता है। अब वैल्यू दोनों की डाल दो, काइनेटिक और पोटेंशियल की यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस माइनस का के जेड स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है जी। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं फिर से क्या हमारा क्या है कि यहाँ पे इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का के जेड स्क्वायर बाई 2r आ जाएगा। ठीक है, हाफ में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो तो ये क्या आ गया हमारा, En आ गया, मीन्स डेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू जो हमने पहले निकाल रखा था क्या, R की वैल्यू जो रेडियस की कंडीशन में यहीं पे है, जो यहाँ पे आप फिर से देख लो, Rn की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई, ये हमारा क्या हो गया Rn का हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 के पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने R की वैल्यू यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। ओके, इस R की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से जो हमने निकाल रखा है। अब देखो तो यहाँ पे En की वैल्यू क्या आ गई, -2 के स्क्वायर पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम e⁴ एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमारी क्या होगी, ये एनर्जी की निकल गई। ठीक है, वैल्यू nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। क्लियर। अब देखो फिर यहाँ पे भी हमने वही किया कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो एनर्जी क्या हो जाएगा E1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो वैल्यू को हमने पुट किया तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल रहा है E1 जो है माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी की वैल्यू होती है। तो अब देखो रिलेशन क्या हमें मिल जाएगा, सिमिलर वे में यहाँ से फिर क्या करो, कांस्टेंट को एक साइड कर लो और क्या बच जाएगा भाई, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। इसी में देखो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल है, उसको एक साइड कर लो। अब बाकी कांस्टेंट को कर लो तो क्या आ जाएगा, E1 ही आ जाएगा कांस्टेंट। तो E1 यहाँ पे तो यही रिलेशन आ गया। ठीक है, जैसे हमने रेडियस की कंडीशन में किया था। अब देखो देयरफॉर En इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, एनर्जी nth ऑर्बिट की किसी के निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर।
ओके, तो क्लियर हो गया हमें रेडियस का क्या होता है, रेडियस निकालने का nth ऑर्बिट का और एनर्जी का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो हम जानते हैं क्या एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है ना, बोर्ड्स के इक्वेशन से। ठीक है, तो अब v इक्वल टू निकाल लो तो क्या आ जाएगा, एन एच बाई टू पाई एम आर आ जाएगा, एम भी इधर आ गया। अब देखो v इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एम को हमने एक साइड कर लिया और r के जगह पे हमने वैल्यू रख दिया, तो r के जगह पे वैल्यू रखा तो एन एच स्क्वायर नीचे और ये चल जाएगा ऊपर, तो 4k पाई स्क्वायर ये ऊपर चल गया। सिंपल, r रेडियस का जो था उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी तो ये आ गया। ठीक है, तो वी एन के लिए हमारा ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें देखो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ या सेल होता है, ये तो क्लियर ही है। अब देखो फिर उसी वैसे ही क्या किया हमने कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 ली, v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमने डाल दी तो v1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो रिलेशन देख लो, जैसे हमने रेडियस का रिलेशन देखा, एनर्जी का रिलेशन देखा, तो इसके भी हम रिलेशन को देख लेते हैं। ओके, तो इसकी रिलेशन क्या है भाई साहब, तो इसकी रिलेशन है कि वी एन इक्वल टू वी वन इंटू जेड बाई एन। ये कैसे आया, तो कुछ मत करो, इस इक्वेशन में से जेड बाई एन को एक साइड रख दो वेरिएबल को, और क्या करो कांस्टेंट को एक साइड रख लो, तो क्या आ जाएगा हमारा वी वन ही आएगा। मीन्स डेट ये जो वी है ये हमारा आएगा। ठीक है, इसमें से तो अब इसकी वैल्यू डाल दो तो ये क्या आ गया 2.18 इंटू 10⁻6 आ गई, जो यहाँ पे हम निकाल रखे हैं, तो ये आ गया जेड बाई एन। तो इसको याद रखना है कि वी एन इक्वल टू क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जेड यहाँ पे क्या है हमारा, जेड है हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, और हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कितने नंबर का ऑर्बिट है। क्लियर। अब देखो एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्या, देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कुलम्ब होता है इंटू 1 वोल्ट। अब देखो कुलम्ब इंटू वोल्ट क्या होता है हमारा, जूल होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो कुछ नहीं, तो v1 मान लो इसको, किसको, फर्स्ट ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन है उसकी वेलोसिटी को, अब सी कर लो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है हमारा 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू को हमने डाला यहाँ पे सॉल्व किया तो v1/c क्या आ गया मेरा 1/137। तो इस इट मीन्स कि c इक्वल टू क्या होता है 137 टाइम्स हो जाएगा v1 का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको हम फिर से क्या करते हैं, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि रेडियस अगर किसी भी nth ऑर्बिट की निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आर एन इक्वल टू हमारा होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। ठीक है, एंगस्ट्रम में होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है, यूनिट को भी। फिर हमने एनर्जी को याद रखना है कि ई एन इक्वल टू क्या होता है, nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो हमारा क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय क्या होता है यहाँ पे एन स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है जी, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, वी एन इक्वल टू क्या होता है हमारा 2.18 इंटू 10⁻6 होता है क्या, जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है, यही हमारा रिजल्ट निकल गया है, तो इन तीनों रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, ओके, कि आर एन क्या होता है हमारा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम में होता है। एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है हमारा 10⁻−10 मीटर होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब देखो ई एन इक्वल टू -13.6 होता है क्या, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वी एन की ये वैल्यू होती है। ठीक है जी, क्लियर, ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड।